नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग एक बार फिर से मुख्यमंत्री के शहर गीडा में मौजूद हैं, गोरखपुर गीडा में। और बीआईटी कॉलेज का ये कैंपस है और हमारे साथ इस वक्त ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के प्रोफेसर एसएन सिंह सर हैं, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्देनज़र यहाँ पे आए हुए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर में और बीआईटी के कैंपस में। धन्यवाद। ये बीआईटी गीडा में मैं कई बार आ चुका हूँ और अग्रवाल साहब का ये जो संस्थान है बहुत अच्छा कर रहा है। मैं इसके पहले गोरखपुर में वाइस चांसलर भी था, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में, और उसके संबंध में भी मैं यहाँ आता रहता था। ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत ही थीम जो इसका है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आईओटी, कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेशन है। और इसमें बड़े देश विदेश के लोग भी इसमें जो स्पीकिंग देगा। पेपर भी पूरा ऑल ओवर इंडिया का आया हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ पेपर इसमें आए हैं। इतनी इसमें रिगरस रिव्यू हुआ है कि जिसमें 900 में केवल लगभग 150 पेपर एक्सेप्ट किए गए हैं। जो क्वालिटी है कॉन्फ्रेंस की बहुत अच्छा है। एंड फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूशन में इतने लेवल का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सरकारी में हो जाता है, जैसे गोरखपुर में भी एक आध हुआ था इस टाइप के, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इस ईस्टर्न यूपी का ये बहुत ही महत्व। और दूसरी सबसे यूनिक है, अभी तक कोई कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था जो 2 IEEE के सोसाइटी, 1 यूपी सेक्शन और एमपी सेक्शन मिल के किया हो। तो ये भी एक यूनिक है, पूरा उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जो पहली बार ज्वाइंटली दो का हो रहा है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। उसके भी चेयरमैन यहाँ आए हुए थे और हमारे सेक्रेटरी भी दूसरे के भी आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी आ रहे हैं, और ऑलरेडी एमपी सेक्शन की जो GS तोमर जी हैं वो भी आए हुए हैं, जो डायरेक्टर REC कन्नौज के हैं। सर, चूँकि आपने बताया कि आप वीसी भी रह चुके हैं ट्रिपल एम से, गोरखपुर से आपका पुराना जुड़ाव है, क्या अलग पा रहे हैं? क्योंकि आज से अगर मैं 10 साल 15 साल पहले की अगर गोरखपुर की बात करूं तो हम लोग जब इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह और इस तरह के कॉलेजेस की जब भी बात होती थी, और ख़ासकर हम जो गोरखपुर पूर्वांचल पट्टी के लोग हैं उनके लिए, तो हम लोग को सीधे दिमाग में डाल दिया जाता था कि अब दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरठ जाना पड़ेगा, मुंबई जाना चाहिए, बड़े बड़े शहर मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ेगा। गोरखपुर को आप अब तब से अब में कितना अलग देख पाते हैं इसके मद्देनज़र? आप देखिए कि मैं, वैसे मेरा ज़िला कुशीनगर ही है, तो मैं इसी ईस्टर्न के बिलोंग करता हूँ। उसी किसी गांव के परिवेश से, कुरमोटा एक मंझरिया गांव है, वहाँ से निकल के आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं IIT कानपुर में प्रोफेसर हूँ, HAG, और जो ट्रिपल ITM है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, जिसका मैं निदेशक हूँ। तो ये गोरखपुर को मैं बहुत जब छोटा था तब से देख रहा हूँ। और नेचुरली यहाँ के लोग चाहे वर्क के लिए चाहे एजुकेशन के लिए पहले तो साउथ इंडिया जाते थे, जब ये प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत लिमिटेड कॉलेज थे। लेकिन जब से NCR और भी खुला तो भी लोग उधर भागने लगे, क्योंकि उधर जॉब ज़्यादा थे, इधर ईस्टर्न में जॉब कम थे। लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ के, योगी आदित्यनाथ जी, तब से इस गोरखपुर का विकास और यहाँ पर इंडस्ट्री और जैसे गीडा का विकास, ये गीडा आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अब जितना ग्रोथ हुआ है उतना पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। तो सर महाराज जी की कृपा है और अब लड़कों का यहाँ पर रुकाव हो रहा है और यहाँ पर हर एक चीज़ सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल से लेके एम्स से लेकर के रेलवे देखिए कितना बड़ा है, फर्टिलाइज़र जो बंद हो गई थी वो चलने लगा। ये गीडा में कितनी कितनी नई नई चीज़ें, इंडस्ट्री जो आ रही हैं, जो आज फ्यूचर जनरेशन के लिए उपयोगी है। और इवन तो कुशीनगर में मेडिकल, हर एक ज़िला में मेडिकल। सो ये जो ग्रोथ हो रहा है ये मैसिव है, ये हमने कभी नहीं देखा। और मैं MP में भी, चूँकि मैं तो MP में इसमें काम कर रहा हूँ, वहाँ पर भी इतना नहीं है जो हमारा उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न में हो रहा है। एक्चुअली सर, इस सवाल को पूछने का कारण एक यह भी था कि मैं खुद एक एज एन गोरखपुरियन, मैं इसी माटी में जन्म लिया हूं, और नो डाउट पूर्वांचल की माटी की बात हुई, वहां से आप भी निकले हैं और तमाम धुरंधर को पूर्वांचल की माटी ने दिया है। मेरा एक मुहिम रहा है सर इनसाइड भारत टीवी का कि अब गोरखपुर को छोड़ के नहीं जाना है, जितनी भी सुविधाएं चाहिए, जिस तरह की, जिस फील्ड की सुविधाएं चाहिए, गोरखपुर में ही अवेलेबल हो, और वो धीरे धीरे हो रहा है। क्या कहेंगे इसके विषय में? आप देखिए, पहले लोग गोरखपुर के या गोरखपुरियन को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाता है, या उसको बदमाश देखा जाता था या उसको लेबर समझा जाता था। लेकिन यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो मिट्टी है, आप देखेंगे कृषि में भी बहुत आगे हैं। यहाँ के लोगों की बुद्धि बहुत आगे है, अब बहुत तेज रहे हैं। लेकिन सुविधाएं न मिलने से वो लेबर बन गए, या उनको जैसे दूसरी चीज़ आप कहेंगे कि यहाँ गुंडा मवाली हुआ करते थे। जस्ट हम 90 के दशक की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बदनाम शहर थे। लेकिन अब टोटली चेंज हुआ है। तब यहाँ के जो ब्रेन का जो विकास है, जब ये हो रहा है, ये सर्टनली आप ये समझिए कि यहाँ की अब उनको मौका मिल रहा है, और वो मौका लेकर के पूरे तरफ लोग छाए पड़े हैं। गोरखपुर के कितने लोग वाइस चांसलर बन गए, कितने अच्छे अच्छे लोग उस पर हैं। तो जो एकेडमिक्स है, रिसर्च है, जो एजुकेशन है, वो बढ़ रहा है। और ऑफकोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोरखपुर की तंगलियाँ आप जानते ही होंगे कितनी कितनी दिक्कत थी, अब देखिए कितने वाइड रोड हैं। तो ये सब चीज़ विकास का वो है।
एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, वो बंद हो गया था बीच में। आप देखिए कितना कनेक्टिविटी है, कुशीनगर में देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। तो वो मैसिव है ईस्टर्न यूपी का। ये वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे ऑनरेबल जोगी जी उसके चीफ मिनिस्टर बने हैं। और वो अब पूर्वांचल का, इसके पहले भी एक और भी थे अपने पूर्वांचल के जो चीफ मिनिस्टर थे, वीर बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जो अब नहीं हैं, उन्होंने प्रयास करने की कोशिश किया। उसके बाद उनका असामयिक देहांत हो गया। बट उसके बाद से जब से सर आए हैं तब तक आप देखेंगे गोरखपुर का, एंड गोरखपुर ऑलवेज से कि ईस्टर्न यूपी, गोरखपुर जिंदाबाद। थैंक यू सर, इनसाइड भारत टीवी से बात करने। तो हमारे साथ आर्य अग्रवाल सर भी हैं जो कि बीआईटी के चेयरमैन हैं। सर आपसे सिर्फ एक ही और प्यारा सा छोटा सा सवाल, सर बीआईटी को लेकर जो आपने सपना देखा था, मुझे लगता है कि ये जर्नी काफ़ी लंबी हो चली है। क्या देखते हैं अभी, मतलब कि जब चले थे तब से लेके और अब तक में क्या अंतर पाते हैं सर? देखिए, बेसिकली तो मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मेरे मन में ये आता था कि हर आदमी, मेरी जान पहचान का सब कहता था इंजीनियरिंग को एडमिशन लेना है तो बाहर जाओ, यहाँ कोई एडमिशन पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2009 में हमने बीआईटी इस पर्पज़ से खोला। मैं आपको बता दूँ, इसके कई 25 मेंबर्स हैं जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और कोई भी मेंबर इससे पैसा नहीं लेता है। तो हमारा मेन एम यह है कि इसको हम लोग यूपी में तो बना ही ले गए, और इंडिया में वी वांट टू हैव द नंबर 1 बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिससे यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और मेरा एक एम यह है कि और जगह के लोग यहाँ पे और स्टेट से इवन फॉरेनर्स यहाँ पढ़ने आवें। तो ये हमारा, अभी एक मंगलौर की लड़की यहाँ के स्टडी कर रही है या इस समय। तो ये मेरा एम है कि इस इंजीनियरिंग को बेसिकली जो कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, अभी हम लोग को सब्जेक्ट वो मिला है, और इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस समय 16 कोर्सेज कॉलेज में चल रहे हैं। अभी हमको LLB 5 साल का कोर्स, इन सबों की मान्यता मिली है। तो हम लोग और आगे बढ़ने चाहते हैं। होटल मैनेजमेंट यहाँ पे है, और ये लॉ का जो है ये सिर्फ गोरखपुर में 2 ही से यहाँ है, तो वो हम लोग को अभी परमिशन मिली है। तो सर क्या माना जाए, हम ये सोच लें कि आने वाले समय में बीआईटी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाएगा? हाँ, बिल्कुल जाना जाएगा। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगी। यानी कि गोरखपुर में अब 3 यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, इनसाइड भारत टीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये बीआईटी और बीआईटी का, गीडा का बीआईटी कैंपस, और मेरा जब भी इस तरह का कोई भी कवरेज होता है उसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि गोरखपुर अब कितना आगे बढ़ रहा है। आप इसे क्षेत्रवाद के रूप में देख सकते हैं, मुझे क्षेत्रवादी कह सकते हैं, लेकिन बड़ा लंबा संघर्ष रहा है गोरखपुर का इन सब चीज़ों को लेकर। बाकी तमाम कोर्सेज, मैं इसके पहले भी जब यहाँ पे कवरेज किया था तो मैंने आपको बताया था कि अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो आईआईटी की तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, आईएएस पीसीएस की तैयारी हो, कॉलेज कैंपस हो, किसी भी तरह के कोर्सेज हो, होटल मैनेजमेंट से लगाए बीटेक, एमटेक, जो भी है वो सब कुछ अब आपके पूर्वांचल में, आपके गोरखपुर में बीआईटी से लगाए तमाम कॉलेजेस में मौजूद हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए इनसाइड भारत टीवी है ही। जय हिंद।